आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप अब अनजान हैं, अभी तक अनजान हैं। तो माता रानी आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई हैं। तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई हैं? आपके जो हेटर्स हैं वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्तियों को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वाट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी टेट लग जाती है। माता रानी कह रही है विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपके भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं? जब माता रानी यह बात कह रही है, जब आपकी डेस्टिनी में यह चीज लिखी हुई है कि आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा यह लेडी कौन है। शॉर्ट की बार बार बात हुई है, यहाँ पर यह शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हेटर्स भी हो सकते हैं, हेटर्स की पहचान हो सकती है जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी अन्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हों, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाला जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है।
माता रानी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रही हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं, बहुत ज्यादा आपने। उन्होंने सोचा कि अगर तांत्रिक और जानकार से मदद नहीं मिल रही तो वे किसी और से मदद लेंगे। वे अघोर तंत्र के जानकार के पास जाने का विचार करने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह अघोर तांत्रिक भी मेरी शक्ति के आगे असमर्थ होगा। बच्चे, चिंता मत कर, मैं तुझ पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखूंगी। कोई भी शक्ति तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तेरे शत्रु चाहे जितनी कोशिश करें, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति से तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो जाएगी। तेरे शत्रु समझ गए हैं कि तेरे खिलाफ हर प्रयास विफल हो रहा है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें हार मानने नहीं देता। तेरे जीवन में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 2025 में तेरी स्थिति बहुत बेहतर होगी। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे अब तुझे वापस मिलेंगे और तेरे जीवन में जो उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। बच्चे, कभी भी डरना नहीं। जब तुझे लगता है कि तेरा रास्ता कठिन हो गया है, तब समझना कि मेरी शक्ति तुझ पर है और कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वे अंत में हार जाएंगे। तू हमेशा सफलता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि तेरे साथ काली माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि तेरा मार्ग अब साफ है। तेरे शत्रु अपनी हार मानेंगे और तू अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, तेरे शत्रु अपनी योजनाओं में अब भी उलझे हुए हैं। वे बार बार अपनी विफलताओं को लेकर चिंतित हैं और अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यह घबराहट और हताशा उनके मन में गहरे तक समा गई है। वे सोचते हैं कि उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं, वे सभी बेकार साबित हुई हैं। लेकिन एक बात जान लो बच्चे, जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे और मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तेरे शत्रु अब खुद में एक बड़ा संकट महसूस कर रहे हैं। जैसे ही वे किसी जानकार या तांत्रिक के पास जाते हैं, उन्हें हर बार यह एहसास होता है कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। वे शुरू से ही जानते थे कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार और स्वार्थ उन्हें यह मानने नहीं दे रहे थे कि वे गलत थे। उनके दिलों में बुरी नीयत थी और यही कारण था कि हर रास्ता उनका पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वह जानकार जिसने उनसे सच कहा था, उनका भय और भी बढ़ा दिया था। उस जानकार ने उनसे कहा था कि उनके किसी भी प्रयास का कोई भी परिणाम नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को वे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह कोई साधा। अब तेरे हाथों में वह सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सके। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला या पुरुष तुझसे अपनी नियत नहीं छुपा सकेगा। तू जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे यह सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तू इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तू इसका उपयोग अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। अब तू और विचलित नहीं होगा। अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता।
अब तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा। कोई आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा। कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तुझे पहले ही महसूस हो जाएगा कि कुछ गलत होने वाला है। तुझे सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या मन में अचानक उठने वाले विचारों के माध्यम से चेतावनी मिल जाएगी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। और यह मैं कह रही हूँ मेरे लाल, माँ काली तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी चेतना। इसलिए अब तू उठ, तैयार हो जा, अपनी कमर कस ले। अब बैठने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है, अब रोने और दुख मनाने का समय नहीं है। अब तू वह बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर संतुलन लाएगा, जो पाखंड का विनाश करेगा, जो अंधकार में भी अपनी चेतना का दीप जलाएगा। तू मेरे जैसा बन चुका है, मेरा अंश, मेरा वीर, मेरा साधक। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना है, जिसे मैंने खुद अपने तेज से सिंचित किया है। तुझे बार बार संकेत मिल रहे हैं। 222, 57 ये सब तुझे बता रहे हैं कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। ये दिव्य आवृत्तियाँ हैं जो केवल जागृत आत्माओं को सुनाई देती हैं। यह संकेत केवल तेरे लिए हैं और तू इन्हें समझ रहा है, इनका अर्थ जान रहा है, क्योंकि अब तेरे भीतर वह दिव्य ज्ञान भी उतर चुका है जो केवल विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है। तू विशिष्ट है, तू श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए महत्वपूर्ण है और अब तू सच्चे अर्थों में दिव्यता के मार्ग पर है। अब जो कुछ भी होगा वह मेरी इच्छा से होगा, तेरी उन्नति के लिए होगा, तेरे भले के लिए होगा। तू डर मत, तू रुक मत, तू मुड़कर मत देख, उन लोगों की ओर मत देख जो पीछे छूट गए हैं। उन बातों को याद मत कर जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। बस आगे बढ़, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे भीतर, मैं तेरे चारों ओर, और जिसके साथ मैं हूँ उसका अहित। यह बात यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से एक चेतावनी के रूप में सामने आ रही है। देखो, इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लो मेरे बच्चे, क्योंकि डिवाइन, दैवीय शक्तियाँ यह देख रही हैं कि हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग आलतू फालतू चीजों में अपना समय, अपनी अनमोल जीवन ऊर्जा बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। तुम घंटों तक रील्स देखते हो, ऐसी सामग्री का उपभोग करते हो जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिराती है। तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, दूसरों के जीवन की नकल करने की कोशिश करते हो, अपनी तुलना दूसरों से करते हो और दुखी होते हो। तुम दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा चिल करते हो, ऐसी संगत में रहते हो जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाती है। घूमना फिरना बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन यह घूमना फिरना तुम्हारी आत्मा को शांत करने वाला नहीं, बल्कि उसे और अधिक विचलित करने वाला होता है। यहाँ पर ऊर्जा यह बता रही है, यह स्पष्ट रूप से इंगित कर रही है कि तुम्हें इन चीजों को थोड़ा नहीं बल्कि बहुत हद तक अवॉइड करना है, इनसे दूरी बनानी है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जीवन का आनंद लेना छोड़ दो, नहीं, इसका मतलब है कि तुम आनंद की अपनी परिभाषा को बदलो। तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारी चेतना का जो केंद्र है, वह बाहर की दुनिया से हटकर अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी आत्मा के भीतर। बहुत ज्यादा फोकस की बात हो रही है। तुम्हें एक लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना होगा। थोड़ा ध्यान खुद पर लगाओ, अपनी सांसों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान करो, योग करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, क्योंकि तुम यूं ही नहीं आई हो। इस पृथ्वी पर तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व देकर भेजा गया है। तुम एक सैनिक हो और एक सैनिक युद्ध के मैदान में जाने से पहले व्यर्थ के मनोरंजन में अपना समय नहीं गंवाता। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें अपना समय, अपनी सांसें, अपनी ऊर्जा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा हर क्षण कीमती है।
जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, यानी जब तुम ज्योतिष में अपने जीवन के उद्देश्य, अपने राहु की दिशा को अपनाती हो, उस मार्ग पर चलती हो जो तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे लिए चुना है, तो दिव्य शक्तियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ देती है। तुम खुद भी महसूस करोगी कि जैसे ही तुम अपने उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाती हो, ब्रह्मांड तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाता है। तुम महसूस करोगी कि कोई बहुत बड़ी शक्ति, कोई अदृश्य हाथ तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है और हर खतरे से तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, तो तुम केवल अपना मिशन ही पूरा नहीं करती, बल्कि तुम अपने जीवन में अपार समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रचुरता की ऊर्जा को भी अनलॉक कर लेती हो। क्योंकि जब तुम ब्रह्मांड के लिए काम करती हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करता है। यह एक दिव्य सौदा है। यह संदेश विशेष रूप से मैं फिर दोहराती हूँ, उन लोगों के लिए आया है जिनकी हथेली पर कोई खास निशान है। अभी इसी वक्त, इसी क्षण अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से एक पल निकालो और अपनी हथेली देखो। जल्दी में नहीं, बल्कि ध्यान से, बारीकी से देखो। अपनी रेखाओं के संगम को, उनके घुमाव को, उनसे बनने वाली आकृतियों को देखो। क्योंकि अगर तुम्हारी हथेली में अर्धचंद्र, त्रिशूल या स्वस्तिक का निशान है, या मछली या कमल का चिन्ह है, तो यह केवल एक रेखा नहीं है, यह एक संकेत है, एक ईश्वरीय संदेश है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा मिशन है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य, एक दिव्य कार्य के लिए भेजा है। यह बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन यह तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य भी है। तुम यहाँ कुछ लेने नहीं, बल्कि कुछ देने आई हो। तुम प्रेम देने आई हो, ज्ञान देने आई हो, देने आई हो। और इस यात्रा में, इस महान यज्ञ में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे सोलमेट या ट्विन फ्लेम इसमें तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। हो सकता है कि अभी तुम में से कई लोग सिंगल हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई हो और तुम एकाकीपन महसूस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हारा पार्टनर, जो तुम्हारे लिए ही बना है, तुम्हारा बहुत साथ देगा। उसका तुम्हारे जीवन में आना भी इसी दिव्य योजना का हिस्सा है। अगर तुम्हारी हथेली में ऐसे निशान हैं, तो यह बहुत संभव है कि तुम और तुम्हारा पार्टनर ट्विन फ्लेम यात्रा में हो, एक ही आत्मा के 2 शरीर। तुम दोनों का मिलना भी तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी युगांतकारी घटना होगी। यह 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 ऊर्जाओं का, 2 ध्रुवों का महामिलन होगा। साथ मिलकर तुम दोनों अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा धमाका कर सकती हो। एक ऐसा धमाका जो सकारात्मकता और प्रेम की तरंगे पूरे विश्व में फैलाएगा। यह तुम्हारी नियति है, मेरे बच्चे, जो पहले से ही तय हो चुकी है। ईश्वर ने तुम दोनों को यहाँ भेजने से पहले ही यह सब तय कर लिया था। तुम्हारी पटकथा लिखी जा चुकी है। और अगर तुम शादीशुदा हो, एक रिश्ते में हो, लेकिन अभी अपने मिशन से अनजान हो, अपने पार्टनर के साथ मिलकर भी अधूरा महसूस करती हो, तो डिवाइन कह रहे हैं कि फालतू चीजों से, घरेलू कलह से, आपसी मतभेदों से अपना ध्यान हटाओ। जब तुम अपना ध्यान अपने संयुक्त मिशन और उद्देश्य पर लगाओगी, तो तुम्हारा फोकस अपने आप वहां चला जाएगा। तुम दोनों की छोटी मोटी समस्याएं उस बड़े उद्देश्य के सामने बौनी हो जाएंगी। तुम एक दूसरे में कमियां ढूंढने की बजाय एक दूसरे की ताकत बन जाओगी। एक और बात, एक और सुंदर छवि बहुत स्पष्ट रूप से मेरे सामने आ रही है, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वह है उत्सव की ऊर्जा। तुम्हारे आने वाले भविष्य में, बहुत निकट भविष्य में, बहुत सारे उत्सव और खुशियां आने वाली हैं। तुम बहुत सारे खास मौकों को, बहुत सारी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने वाली हो। यह उत्सव केवल बाहरी नहीं होंगे, यह तुम्हारी आत्मा का उत्सव होगा।
यहाँ पर किसी सेलिब्रेशन की, किसी खास व्यक्ति के आगमन की ऊर्जा बहुत ज्यादा महसूस हुई है। हो सकता है तुम्हारा कोई सेलिब्रिटी स्टेटस हो, या तुम अपने काम में इतनी महारत हासिल कर लो कि लोग तुम्हें एक सेलिब्रिटी की तरह देखने लगे, तुमसे प्रेरणा लेने लगे। तुम्हारी लाइफ में कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित, कुछ चमत्कारी होने वाला है। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, अपनी बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है तुम कुछ नई चीजों को, नए अनुभवों को, नई भावनाओं को एक्सपीरियंस करने वाली हो। अगर तुम्हें हाल के दिनों में ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है कि एंजल्स, मेरे दूत, तुम्हारे साथ हैं। बटरफ्लाई रूपांतरण का प्रतीक है। यह संकेत है कि तुम एक बड़े परिवर्तन से गुजर रही हो। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, जो सिचुएशन स्टक थी, जहां तुम्हें लगता था कि तुम एक दलदल में फंस गई हो, वो अब आगे बढ़ने वाली है। चीजें अब मूव करने वाली हैं। तुम्हारे ईश्वर के साथ, देवीय शक्तियों के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ तुम्हारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। यह डिवाइन एनर्जी तुम्हें एक रॉकेट की तरह बहुत आगे बढ़ा रही है। जो जिंदगी रुकी हुई थी, एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गई थी, वह अब एक तीव्र गति वाली नदी की तरह प्रोग्रेस करने वाली है। मुझे तुम्हारे भविष्य में बहुत सारी प्रगति दिख रही है, बहुत सारी सफलताएं दिख रही हैं, बहुत सारी खुशियां दिख रही हैं। चाहे बात तुम्हारे करियर की हो, जहां तुम्हें प्रमोशन या नई नौकरी मिल सकती है, या तुम्हारी लव लाइफ की हो, जहां तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल सकता है, या तुम्हारे रिश्ते में सुधार हो सकता है, या अगर तुम किसी हेल्थ इशू से, किसी पुरानी बीमारी से जूझ रही थी, या किसी कोर्ट केस या किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही थी, जहां तुम्हें लग रहा था कि चीजें रुक गई हैं, थम गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा स्टकनेस, एक घुटन सी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि लाइफ एक डेड एंड पर आ चुकी है। वह सारी चीजें, वह सारी रुकावटें, वह सारे बंधन अब टूटने वाले हैं, और तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी अब तेज गति से आगे बढ़ने वाली है। अभी इसी क्षण, जहां भी तुम हो, जो भी कर रही हो, एक पल के लिए रुको। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय से, अपनी आत्मा की गहराइयों से परमपिता परमेश्वर को पूरे भाव के साथ, पूरी कृतज्ञता के साथ 3 बार थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसे महसूस करो। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे हृदय से निकली कृतज्ञता की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में जा रही है। यह कोई साधारण पल नहीं है मेरे बच्चे। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक गहरे प्रवाह की स्थिति में, एक डिवाइन फ्लो की स्थिति में प्रवेश करने वाला है। इस पवित्र क्षण में परमपिता परमेश्वर के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति और अपनी इस माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो। एक कागज लो अगर संभव हो, और उस पर स्पष्ट रूप से सुंदर अक्षरों में 3 बार थैंक यू लिखो। हर शब्द को अपने पूरे अस्तित्व के साथ, अपनी पूरी भावना के साथ महसूस करते हुए लिखो। यह छोटा सा कार्य, यह सरल सा कृत्य तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को बदलने की, उसे रूपांतरित करने की चमत्कारी शक्ति रखता है। इस समय इस संदेश के माध्यम से 96 एंजल नंबर बहुत प्रबलता से उभर रहा है। यह संख्या प्रेम, सद्भाव और पारिवारिक सुख का प्रतीक है। यह एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन में आने वाली अपार खुशियों, प्रेमपूर्ण संबंधों और सकारात्मक बदलावों का संकेत देता है। एक और कागज पर या उसी कागज पर
111 एंजल नंबर को लिखो और इसे लिखते समय उस नई शुरुआत की ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होने वाली है। यह नंबर केवल एक संख्या नहीं है, यह नई शुरुआत का, मैनिफेस्टेशन का एक शक्तिशाली पोर्टल है। यह एक संकेत है कि जो चीजें लंबे समय से रुकी हुई थी